बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत बाफ़ियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पार्टनरशिप बिज़नेस के ऊपर है और पार्टनरशिप बिज़नेस के ऊपर से जो इनकम किसी पार्टनर को ट्रांसफ़र होती है और ट्रांसफ़र होने के बाद वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फ़ाइल करेगा, आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब आ जाते हैं हम इनकी वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ। तो वेल्थ स्टेटमेंट में सबसे पहले हम इनके पर्सनल एक्सपेंस मेंशन करेंगे। पर्सनल एक्सपेंस के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं और अदर एक्सपेंस अगर आपके पास डिटेल पूरी प्रॉपर बनी हुई है तो रेंट रेट्स वगैरह इसके अंदर आप आके सारे जो है अमाउंट मेंशन कर सकते हैं अलग अलग करके। तो हम लमसम यहाँ आके अदर पर्सनल हाउस एक्सपेंस के अंदर हम पूरी की पूरी वैल्यू हम लिख रहे हैं 3882,454। ठीक है जी, ये हमने यहाँ मेंशन कर दी। और जो टैक्स का अमाउंट डिडक्ट हुआ था वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे 113,992। ठीक है जी, ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया। टैक्स की जो अमाउंट थी वो हमने यहाँ मेंशन कर दी। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वेल्थ स्टेटमेंट में आना है। वेल्थ स्टेटमेंट में आने के बाद पर्सनल एक्सपेंस के ऊपर आके हमने अदर पर्सनल हाउस एक्सपेंस के अंदर पूरी वैल्यू लिख दी और जो है हमने टैक्स का अमाउंट रेट टैक्सेस चार्ज एंड एक्साइज के अंदर आके मेंशन कर दिया और कैलकुलेट कर दिया। अब आ जाते हैं हम पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के अंदर। ये अगर पुराना डेटा आपके पास होगा, फर्स्ट टाइम अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इसी तरह आएगी। अगर आपने इससे पहले भी रिटर्न फाइल की होगी तो इंपोर्ट प्रीवियस करेंगे तो सारा डेटा यहाँ आपके पास ऑलरेडी मेंशन होगा। तो हमने बिल्कुल फ्रेशली ये किया है, ये ऑलरेडी हम सबमिट कर चुके, यानी कि है पुराना है, लेकिन इस पे हम मेंशन करके सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे कि क्या-क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये कैसे करनी है और अगर जो फर्स्ट टाइम करेंगे उनके लिए भी है और जो इससे पहले अपना रिटर्न फाइल कर चुके हैं उनके पास तो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन हो रही होंगी। तो सबसे पहले हम आके देख लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई प्रॉपर्टी है तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं उसको। उस प्रॉपर्टी का पूरा नाम लिखेंगे, जैसे प्लॉट नंबर 203 और DHA फेज 9, ये आपने मेंशन कर दिया। ठीक है, मेंशन करने के बाद आपने वैल्यू लिख दी जितने की होगी वो, यानी कि फर्ज करें कि उसकी वैल्यू है 5 करोड़ की। ठीक है जी, कैलकुलेट कर लें इसको, ये हो गई। इसके अलावा अगर आपके पास कहीं और कहीं प्लॉट है तो दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करें, प्लॉट का एड्रेस लिखें, प्लॉट नंबर 78 जो भी होगा पूरा एड्रेस मुकम्मल लिखिएगा। ठीक है जी, ये लिख दिया हमने और इसकी वैल्यू है जी 45 लाख की। इसको कैलकुलेट कर लें दोबारा से, ये हमने कैलकुलेट कर दिया। इसके अलावा एक और प्लॉट है जी, उसकी वैल्यू भी हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। ये देखें जी, ये पूरे हैं, यानी कि जितनी भी आपके पास आपने
प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की होगी वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं, कोई बिज़नेस कैपिटल है तो वो यहाँ मेंशन कर देंगे। इक्विपमेंट, एनिमल, एनी इन्वेस्टर एंड दी। अच्छा जी, यहाँ पे आके हम बैंक अकाउंट लिख देते हैं। बैंक अकाउंट मिज़ान, मिज़ान का हम बैलेंस लिख देंगे कि जो भी आ रहा होगा आपके पास। ठीक है जी, और इसके बाद आ जाते हैं स्टैंडर्ड। इस जगह पे आके जो आपके पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड में यानी कि अमाउंट आ रहा होगा वो आप मेंशन कर देंगे। और एक और अकाउंट है HBL। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास जो अमाउंट मेंशन, अगर 30 जून को जो वैल्यू आ रही होगी वो मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो 30 जून को जो वैल्यू आ रही होगी वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारे बैंक के बैलेंसेस हो गए सारे। उसके बाद अगर दुबई वगैरह में आपके पास कोई फ्लैट वगैरह है और यहाँ आपने कोई किस्तों वगैरह पे अगर कोई फ्लैट दुबई में लिया हुआ है तो वो आप मेंशन कर देंगे। इंस्टॉलमेंट पे है कोई तो इंस्टॉलमेंट वाला जो आपका आएगा वो यहाँ आएगा। डेबिट, नॉन बिजनेस एडवांस, डेबिट डिपॉजिट, दी प्रीपेमेंट एंड रिसीवेबल एंड सिक्योरिटीज। यहाँ आके हम जो भी आप किस्त पे कर रहे होंगे हर साल, फर्ज करें कि अगर आपने एक दुबई में घर लिया है, उसकी डाउन पेमेंट आपने 4 लाख रुपए की है तो आप यहाँ पे 4 लाख रुपए मेंशन कर देंगे, या 10 लाख रुपए की है तो 10 लाख कर देंगे। जैसे जैसे उसकी आप पेमेंट करते जाएंगे तो इस जगह पे आप उसको उस वैल्यू को पुट करते जाएंगे, पुट करते जाएंगे, पुट करते जाएंगे जाएंगे जब तक कि वो कंप्लीट यानी कि पे ना हो जाए। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे आके इधर लिख देते हैं कि दुबई फ्लैट्स। और एक गलती हो गई है, इसको हम दोबारा से उठाते हैं। एड्रेस पूरा लिखिएगा। इंस्टॉलमेंट लिख देते हैं। ठीक है, ये आगे। और ठीक है, ये वैल्यू आ गई। और एक और है, सही है जी। ये है, एक दूसरी वैल्यू आ गई और इसको हमने कैलकुलेट कर लिया दोबारा से। ये भी मेंशन हो गया जी। उसके बाद जाते हैं जी, अगर आपके पास कोई ज्वेलरी वगैरह है तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। हम लिख देते हैं कि यहाँ पे अगर कि आपके पास कोई ज्वेलरी है या कोई ऐसा गोल्ड गोल्ड है तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। तो ये हम मेंशन कर देते हैं जितने की हमारे पास है जी।
हाउस इफेक्ट के अंदर भी इसी तरह अगर कोई अमाउंट है वो मेंशन कर दें। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं जी एनी अदर एसेट्स। एनी अदर एसेट्स के अंदर आके हम यहाँ पे लिख देते हैं श्योर इन चेक एंड चेक्स टोटल। ठीक है, ये आगे इस जगह पे हम वैल्यू लिख देते हैं कि कितने यानी कि हमारे अभी तक वैल्यू है जो बढ़ गई है इसके अंदर। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई। इस जगह पे आके आपने दूसरी वैल्यू मेंशन कर देनी है जिसके वे शेयर हैं आपके, और ये किसी और नाम से यानी कि बिजनेस हो रहा है तो आके आप कैलकुलेट कर लें दोबारा से। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। और इसके अलावा अगर कुछ और है तो वो भी आप मेंशन कर दें। कैश इन एंड प्राइस बॉन्ड। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लें जी। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ये हमारे टोटल एसेट हो गए जो हमने यानी कि मेंशन कर दिए। प्रॉपर्टीज़ वगैरह, अगर कोई गाड़ी वगैरह है तो वो व्हीकल्स के अंदर आके आप वो मेंशन कर सकते हैं, मोटर व्हीकल। कोई पर्सन आपके नाम पे है तो यहाँ आके आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम रिकन्सिलेशन के ऊपर। सॉरी, इस जगह पे हम प्रीवियस में जो अमाउंट आ रही थी हमारी, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं जो डिफरेंस आएगा वो मेंशन कर देंगे, लेकिन उसकी प्रॉपर रिकन्सिलेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब डिक्लेयर एज पर द नॉर्मल टैक्स या एग्जाम्प्ट। एग्जाम्प्ट के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी? कंप्यूटेशन पे आए, टैक्स टैक्स चार्जेबल, कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन पे आने के बाद ये वाली वैल्यू ओपी, रिकन्सिलेशन, एग्जाम फ्रॉम टैक्स इस जगह पे मेंशन कर दें, कैलकुलेट। ठीक है, और फाइनल टैक्स जो डिडक्ट हुआ इसके ऊपर हुआ था, ये वैल्यू आप यहाँ से कॉपी करें, बल्कि यहाँ से नहीं यहीं बताते हैं। कंप्यूटेशन पे आए और 105, क्योंकि अभी इधर मेंशन नहीं हो रहा था, पहले मेंशन होता था अभी नहीं हो रहा। फाइनल के अंदर जाके तो ये वैल्यू आप यहाँ से उठाएंगे। पहले हम अदर इनकम में करते थे तो यानी कि आके कहाँ करते थे, अदर सोर्स के अंदर हम करते थे तो तब यानी कि कंप्यूटेशन पे ये दिखाई देता था। अब नहीं आता तो अब हमने क्या करना है, फाइनल में आगे ये वैल्यू वहाँ से उठानी है और यहाँ आके हमने फाइनल के अंदर मेंशन कर देनी है और इसको हमने कैलकुलेट कर देना है। ये देखें जी, ज़ीरो हो गया। ये हमारा जो है
पूरा का पूरा रिटर्न हमने फाइल कर दिया। ये किसके लिए था? ये उस शख्स के लिए था कि जो किसी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर उसका पार्टनर है, और उसकी रिटर्न हमने कैसे फाइल की, ये कैसे फाइल होगी, कहाँ उसकी इनकम डिक्लेयर होगी, और वो जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट कर हो रहा है एओपी के ऊपर, वो 100% टैक्स उसका डिडक्ट हो रहा है, और जो इनकम वो ले रहा है वो ऑलरेडी यानी कि उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट हो गया, तो 100% उसका जो है टैक्स क्रेडिट से मिलेगा, क्योंकि वो हम जो उसका टैक्स था वो कंपनी के अंदर पे कर चुके थे। बाकी इसकी वेल्थ स्टेटमेंट भी मैंने आपको बता दी, पूरी ज़ीरो की हुई है, पूरी की पूरी यानी कि रिकन्सिलिएशन हुई हुई है। इसके ऊपर पूरे का पूरा एक जवाब बनाया हुआ है, यानी कि अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिस आता है तो इसका आपके पास एविडेंस होने चाहिए जो आपने वैल्यूज़ डिक्लेयर की हैं। और ये पूरी जिस तरह की ये फिगर आपको नज़र आ रही है, ये प्रॉपर बैलेंस शीट है पूरी की पूरी, उसकी बेस के ऊपर ये सारी वर्किंग हुई हुई है, ठीक है। और इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।